दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तरह से देखें तो ये जीत 2014 के बाद मिली सबसे बड़ी जीत है। वजह ये कि जिस विकल्प की बात करके अरविंद केजरीवाल आए और दिल्ली के बाद पूरे देश में छाने की कोशिश करने लगी, ये सब करने में केजरीवाल ने काफी जल्दबाजी दिखाई। गुजरात गए, गोवा गए, हरियाणा, पंजाब, लगातार 1% से कम वोट पाने के बावजूद हिमाचल, उत्तराखंड के भी 2 चक्कर काट आए, उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक। मतलब केजरीवाल पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जड़ें फैलाना, खुद को पीएम मोदी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश करने लगे। इन सब के लिए पैसों की जरूरत थी तो दिल्ली में ताबड़तोड़ घोटालों को अंजाम देने लगे। नतीजा सबके सामने है। आम आदमी पार्टी की हार ने महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार को भी तगड़ा झटका दिया। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत ने न केवल राजधानी बल्कि महाराष्ट्र में भी उत्सव का माहौल बना दिया। महाराष्ट्र में हालांकि केजरीवाल का कभी बड़ा चुनावी आधार नहीं रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने केजरीवाल में एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेता देखा था, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर इंडी गठबंधन में एक साथ दिखते थे ताकि अपने अपने राज्यों में भाजपा का मुकाबला किया जा सके। अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र से जुड़ाव 2011-12 में देशव्यापी भ्रष्टाचार के विरोध अभियान से जुड़ा हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पुणे जिले के राले गांव से इसका नेतृत्व किया था। उस समय अरविंद केजरीवाल शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और लोकपाल विधेयक को पारित किए जाने की मांग कर रहे थे। अब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद बढ़ चुके हैं। अन्ना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ वोट डालने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, एक नेता को हमेशा निस्वार्थ ईमानदार होना चाहिए। अगर आपको लोगों का समर्थन चाहिए तो ये आवश्यक गुण हैं। जब बीजेपी ने शिवसेना और पवार की पार्टी को तोड़ा, तब आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में आगे थे। केजरीवाल ने जब केंद्र द्वारा एक कानून लाकर ग्रुप अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब वो उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगने के लिए मातोश्री गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को न केवल चौंका दिया, बल्कि ये उन दोनों दलों के लिए एक बड़ा निराशा का कारण बन गया। संजय राउत ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वही रणनीति अपनाई जो उसने महाराष्ट्र में अपनाई थी, जैसे केंद्रीय एजेंसीज के माध्यम से केजरीवाल को परेशान करना, आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करना, फर्जी मतदाता सूची बनाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्षेत्रीय दलों ने उम्मीद जताई कि केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मजबूत रहेंगे, लेकिन दिल्ली में हार के बाद वो उम्मीद टूट गई। अब मुंबई और महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनाव उनके राजनीतिक नेतृत्व और पार्टी की पहचान के लिए एक करो या मरो की स्थिति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।